अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और हमारा आज का टॉपिक है लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। पहले हमने इक्विवेलेंट स्टेटमेंट की थी तो ये बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन चलें मज़ीद इसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशन हो तो वो कब आपस में इक्विवेलेंट या लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी? अगर दोनों प्रोपोजिशन का बाई कंडीशन हम निकालेंगे, बाई कंडीशनल, अगर वो टाटोलॉजी हुई, मतलब सिंपली आप आसानी के लिए कह दें कि आप दोनों प्रोपोजिशन को जो भी आपके होंगे, यहाँ हमने पी क्यू का नाम दिया है, कोई भी हो सकती हैं, अगर दोनों का आंसर सेम आ गया, ट्रुथ वैल्यू सेम आ गई, तो हम कहेंगे हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ये इक्विवेलेंट्स की तरह ही तरीक़ाकार सारा होगा। मज़ीद हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। शो दैट नेगेशन पी आर क्यू एज वेल एज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आपने लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट की सूरत में दिखाना है। हम जस्ट इनकी ट्रुथ वैल्यूज निकालेंगे। अगर ट्रुथ वैल्यू सेम होगी तो हम कहेंगे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। Let we have P with truth values true, true, false, false. Q with truth values true, false, true, false. Their disjunction will be, disjunction में आपको पता है अगर एक भी true इन्वॉल्व हो गया तो आंसर true होगा। सो फर्स्ट टू वैल्यूज़ का कम्बिनेशन, उनका डिस्जंक्शन ट्रू होगा। ट्रू false will be true, false true will be true and false false will be false। अगर false हुआ तो इस सूरत में आपका आंसर false होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेगेशन पी आर क्यू। नेगेशन पी आर क्यू, आर स्टेटमेंट है, फिर उसका उलट करना है। तो आपके पास पी आर क्यू की नेगेशन, तो ये ट्रू है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो इसका आंसर ट्रू आएगा। एक आपके पास ये कॉलम बन गया। अब हमने नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का इंजंक्शन यानी एंड लॉजिक के साथ कम्बिनेशन लेना है। सो वी हैव नेगेशन पी विल बी, अगर पी था ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स तो नेगेशन आएगा फाल्स फाल्स ट्रू ट्रू। क्यू की वैल्यू थी ट्रू फाल्स, इधर आएगा फाल्स ट्रू नेगेशन की सूरत में। इन दोनों की इंजंक्शन लेनी है तो इंजंक्शन में आपको पता है कि अगर एक भी फाल्स इन्वॉल्व हो गया तो आंसर फाल्स होगा। सो कॉलम हमें मिला फॉल्स 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 एंड ट्रू। अब आप लास्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को कंबाइन करें तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन देयर विल बी बाई कंडीशनल इज अ टाटोलॉजी, और ये हमारे पास स्टेटमेंट्स जो हैं दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। एक एग्जांपल मज़ीद देख लेते हैं। ये एक स्पेसिफिक आपके इक्विवेलेंस है। शो दैट P implies Q एंड नेगेशन P R Q यानी इनकी डिस्जंक्शन ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, और इसे आप कहते होते हैं कंडीशनल डिस्जंक्शन इक्विवेलेंस। ये किसका नाम है? तो हमने काम वही करना है, इनके ट्रुथ वैल्यूज़ बनाएंगे। P हमने लिया ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स, Q ले लिया ट्रू फाल्स। नेगेशन P आ गई फाल्स ट्रू ट्रू। फिर नेगेशन P R Q, ये सेकंड और थर्ड कॉलम को हमने अटैच किया तो डिसजंक्शन है। तो डिसजंक्शन में आपको पता है कि अगर एक भी ट्रू इन्वॉल्व हो गया तो आंसर ट्रू होगा। ट्रू फाल्स विल बी ट्रू, फाल्स फाल्स विल बी फाल्स, ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, फाल्स ट्रू विल बी ट्रू। और इनका कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो आपके पास कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए बाय मेथ, बाय कंसेप्ट। तो पी और क्यू का ट्रू हमने प्रीमाइज लिया, कंक्लूजन ट्रू मिला तो कंडीशनल बनेगा ट्रू। हमने प्रीमाइज या हाइपोथेसिस जो है हाइपोथेसिस ट्रू लिया, आंसर फाल्स आया, ये फाल्स गिना जाएगा। हमने हाइपोथेसिस फाल्स लिया लेकिन आंसर ट्रू आ गया तो आपके पास कंडीशनल ट्रू होगा। हमने एक स्टेटमेंट फाल्स ली, आंसर भी कंक्लूजन भी फाल्स आया तो एज अ होल ये ट्रू कंसीडर किया जाएगा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका। अब दोनों चूँकि सेम है तो ये आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे, लास्ट वाले दोनों कॉलम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शो दैट
पी आर क्यू एंड आर, डिस्टिंक्शन है ब्रैकेट वैल्यू के साथ। इसके बाद पी आर क्यू ये ब्रैकेट वैल्यू, इसकी इंजंक्शन लेनी है पी आर आर के साथ। तो ये दोनों आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, तो वही ट्रुथ वैल्यूज बनानी है। हाँ, यहाँ ये बात आपके नॉलेज में इजाफे के लिए जितने आपके पास प्रोपोजिशन इन्वॉल्व होंगी उतनी ही आप जो है वैल्यूज़ बढ़ा के लिखेंगे। ये कितनी प्रोपोजिशन इन्वॉल्व हो रही हैं? 3 हैं, तो 2 की पावर 3 आपके पास बनता है 8। जब आप टेबल बनाएंगे तो आपने ट्रुथ वैल्यूज़ 8 इस्तेमाल करनी है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो जितने आपके पास प्रोपोजिशनल वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे ना, उनकी तादाद को 2 की पावर में लिख के जो आंसर आएगा उतनी आपने वैल्यूज़ का टेबल बनाना है। ये ध्यान में रखिएगा। बाकी फिर ठीक है। अब हमने p की वैल्यू ले ली ट्रू 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 ट्रू, चारों वैल्यू ट्रू, चारों वैल्यू फॉल्स। q की वैल्यू ले ली 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। r की वैल्यू ले ली ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये तरतीब रख ली। अब q और r की डिस्टिंक्शन में आपको पता है एक भी ट्रू इन्वॉल्व हो गया तो आंसर ट्रू होगा। सो दिस विल बी ट्रू देन फॉल्स 3 टाइम, फिर ट्रू देन फॉल्स 3 टाइम। अब इस ब्रैकेट वैल्यू की p के साथ आपने डिस्टिंक्शन लेनी है, तो वही अगर एक ट्रू इन्वॉल्व हो गया तो आंसर ट्रू होगा। सो दिस विल बी ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 टाइम ट्रू एंड देन 3 टाइम फॉल्स। पी आर क्यू, पी और क्यू की आपने डिस्टिंक्शन लेनी है, तो ये सारे का सारा ट्रू, आखिरी 2 वैल्यू फॉल्स होगी। पी और आर की डिस्टिंक्शन लेनी है, तो ये सारा ट्रू, सिर्फ थर्ड लास्ट और फिर लास्ट वाली वैल्यू फॉल्स होगी। अब जब इनको कंबाइन करेंगे इंजंक्शन के साथ रिक्वायर्ड वैल्यू को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ट्रू 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 एंड थर्ड फॉल्स। तो लास्ट वाला कॉलम और थर्ड कॉलम 1 2 3 अगर ये बॉक्स की सूरत में देखें तो थर्ड बॉक्स जो है इनका आंसर सेम आ रहा है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट और बहुत सारी लिखी हैं, ये आप ब्रैकेट से जो है वो मज़ीद देख लीजिएगा।